दोस्तों, मैं हूँ गौरव भाई लोग। तो आज मैं आपको 3 दोस्तों के साथ घटी एक खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये उन तीनों में से सिर्फ एक के साथ ही घटी थी, लेकिन ये तीनों साथ में थे। ये तीनों उस घटना का शिकार हुए थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 दोस्तों के साथ घटी थी। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 13 साल से नीचे के हो, आप का दिल सॉफ्ट है, मतलब आपको ऐसी डरावनी वीडियो नहीं देखी जाती। आप अंधेरे कमरे में से मत देखना, अकेले में मत देखना, और रात को तो बिल्कुल मत देखना। तो बिना वक्त ज़ाया करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप कुछ खाने का लाना हो तो आप वो भी ला सकते हो कि वीडियो अच्छी होने वाली है। तो बिना किसी वक्त, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो बिना वक्त ज़ाया करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये घटना 3 दोस्तों के साथ घटी थी, जिनके नाम थे अनिल, अमन और सौरभ। तीनों बचपन से लेके जब तक 24 साल के उम्र, उनकी उम्र 24 साल हो गई थी, वो तब तक बहुत अच्छे दोस्त रहे। उनमें बहुत दोस्त हैं। वो उन्होंने सेम स्ट्रीम ली थी, जो कि थी कॉमर्स विद मैथ्स। सेम कॉलेज में पढ़ाई करी, एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब, एक कोइंसिडेंस के साथ उनकी जॉब एक ही बैंक में लग गई। पीएनबी बैंक में उनकी जॉब लगी थी। तीनों एक दूसरे को देखा, तीनों बहुत खुश हुए। तीनों आपस में मिले, बातचीत करी, भाई कैसे हो यार, क्या हालचाल चल रहा है यार तुम्हारे। उसके बाद काम किया वहाँ पे बैठ के। और उनमें से जो एक बंदा था, उसका सौरभ नाम था। सौरभ के पास एक कार थी, सौरभ के पास कार थी। तो फिर वो क्या करता था, सुबह उन दोनों को लेता था, ऑफिस छोड़ के आता था और खुद भी ऑफिस जाता था, और उनको रात को ड्रॉप भी करता था उनके घर पे। ऐसा कुछ था सौरभ के मतलब गाड़ी थी, गाड़ी का काफी फायदा थे। और साथ ही साथ सौरभ की एक आदत भी थी, जिस दिन अगले दिन छुट्टी हो तो सौरभ क्या करता था, सौरभ उनके घर के उन दोनों में से किसी एक के घर रुक जाया करता था। यह आदत थी सौरभ की, एक रात के लिए बस। तो क्या होता है कि कुछ दिनों 3-4 दिन की छुट्टी आती है सरकारी, तो वो लोग सोचते हैं कि ये कहीं घूमने चलते हैं। वो सोच रहे थे कहाँ चले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो बोलता है, जो सौरभ बोलता है कि हमें ना रुड़की चलना चाहिए, क्योंकि रुड़की में उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था आर्यन। तो इसलिए वो लोग, तो फिर वो बोलता है कि हमें ना रुड़की चलना चाहिए। वो लोग भी सोचते चलो रुड़की चले। तो रुड़की वो मतलब पैकिंग करते हैं। उसके बाद बढ़िया रुड़की के लिए निकल जाते हैं। रुड़की में पहुँचते वो 7:30 बजे निकले थे। उनको टाइम लगने वाला था, तो फिर वो खाने पीने का सामान लेके चले गए और जा रहे होते हैं। उसका तभी क्या होता है, जो हमारा अनिल होता है उसे ना बाथरूम आती है। तो वो सौरभ को मेरे को बाथरूम आई है। उसके बाद वो गेट खोलता है। उसके बाद वो क्या करता है, जो बर्गर का पेड़ होता है उधर जाके सुसु कर देता है उधर जाके। उसके बाद वो 11:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। रात के 11:30 बजे तक वो पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो मिलते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। वो 11:30 बजे तक कितना मिलेंगे, कल मिल जाते, कल बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि थके हुए तो ऐसे ही थे होती। उसके बाद वो सो जाते हैं। उसके अगले दिन वो आर्यन से मिलते हैं, बात करते हैं। उसके बाद जो आर्यन जो होता है वो बोलता है भाई कैसे हो यार तुम। उसके बाद जो एक चीज़ मैं बता दूं, जो आर्यन था उसने ऐसी जगह पे घर ले रखा था जहाँ पे मतलब यहाँ पे उसका घर है, उसके 10 किलोमीटर तक समझ लो, मतलब 10 किलोमीटर उधर से ऐसी थी, मतलब कि गंगा उधर से एक जगह से बह के जाती थी। ऐसी जगह पर उसने घर ले रखा था। तो फिर वो जो 3 दोस्त होते हैं वो चल लेते हैं उससे, उसका थोड़ा बहुत हाथ धोते हैं, मतलब थोड़ा स्नान करते हैं, थोड़ा हाथ धोते हैं। उसके बाद हर मतलब गंगा माता को प्रणाम करते हैं। उसके वहाँ पे स्ट्रीट फूड की बहुत ज़्यादा शॉप थी, तो वहाँ से खाते पीते हैं बढ़िया। उसके बाद वो पहुँच जाते हैं आर्यन के घर पे, क्योंकि वो उसके अलावा वो और भी बहुत जगह एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोर करने के बाद वो 9:30 बजे तक पहुँचते हैं घर। उसके बाद बातचीत करते हैं कि भाई काम कैसा चल रहा है, और कैसे ऐसी बातें करते हैं, वो बात करते हैं। बात करने के बाद वो आ जाती है नींद कि क्योंकि वो 11:30 बजे तक बात करते रहते हैं। उसके बाद सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो अनिल जो होता है उसको रात में बहुत डरावना सपना आता है। उस सपने में क्या होता है, एक औरत जिसके काले से बाल थे, ऐसे आंखें लाल थी, गुस्से दांत काले से थे, उसको घूरे जा रही थी।
अनिल बहुत तेज डर जाता है, वो बहुत तेज चिल्लाता है बचाओ बचाओ। तीनों जग जाते हैं। बोलता है पागल है क्या, फिर से जग गया यार तू, मतलब फिर से सॉरी मतलब पागल है क्या, जगा दिया हमें, डरा दिया हमें तूने, क्यों परेशान कर रहा है हमें, डरा दिया। उसके बाद वो बोलता है कि वो सपने बहुत डरावने होते हैं, तो बोलता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सो जा। तो सो जाता है, वो चल सपना ही होगा, सो जाते हैं वो सब। तो वो सो जाते हैं, तो अगले दिन उठते हैं। जो हमारा आर्यन होता है, अगले दिन संडे होता है तो उसकी भी छुट्टी होती है। तो वो क्या क्या करता है, वो उन सब के साथ जाता है हरिद्वार, जो रुकी से 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। तो वो हरिद्वार जाता है, उसका जाने में 1 घंटा लग रहा था और गर्मी बहुत थी। तो फिर वो एक गंदे गिलास में जूस भी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं रास्ते में, जो गर्मी होती है, गर्मी तो याद करती ही है। उसके बाद हंसते खेलते पहुंच जाते हैं हरिद्वार में वो गंगा माता में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो गंगा माता में स्नान करते हैं अच्छे से। उसके बाद वो साइड एक मनसा देवी का मंदिर भी है, वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी मुश्किल से दर्शन करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का था, तो बड़ी मुश्किल से दर्शन करते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो राजमा चावल भी खाते हैं क्योंकि उनको राजमा चावल बहुत पसंद थे, राजमा चावल खाते हैं। उसके बाद वो ना कुछ सोचते कि ना मतलब मेमोरी के लिए ना वो बहुत सारी चीज़ें भी खरीदते हैं, जैसे कि कपड़े ले लिए, भगवान जी की मूर्ति ले ली, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद ये सब ऐसे, उसके बाद वो चलते हैं, घर जाते हैं। उसके बाद वो जाके फिर सो जाते हैं। अनिल जो होता है उसको रात को वो औरत फिर से दिखती है, लेकिन इस बार वो औरत उसका गला दबा रही होती है और अनिल जो होता है वो बहुत तेज चिल्लाता है। वो लोग जग जाता है पूरे घर में, बोलता है भाई क्या हो गया अनिल भाई। अनिल फिर से बताते कैसे भयानक औरत देखी मैंने। तो फिर वो लोग उसको चिल्लाते हैं भाई तू पागल हो गया, क्यों हमें परेशान कर रहा है, हम भी डर गए। उसके बाद वो सोचते चला वहम होगा मेरा, उसके बाद अगले दिन निकलता है, क्योंकि अगले दिन वो एक पार्क में घूमने जाता है। उधर साइड पार्क होता है बहुत अच्छा, वहाँ पे नदी भी बहती है, उस साइड वो घूमने जाते हैं। उधर साइड बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और झूले भी थी, उसके जो नदी थी उसमें स्नान भी करते हैं। उसके बाद ये सब करते हैं। उसके बाद दोपहर तक आर्यन के घर पहुँच जाते हैं। उसके बाद विदाई लेते हैं, वो घर जा रहे हो क्योंकि उनको घर जाना होता है आज। उसके बाद थोड़ा सा आराम, थोड़ी देर के 1-1.5 घंटे का नैप लेते हैं, मतलब आराम करते हैं। उसके बाद वो हाथ मिलाते हैं आर्यन से कि आर्यन बहुत मज़ा आया, वापस मिलेंगे। वो बोलता है ठीक है भाई। उसके बाद वो चले जाता है। उसके बाद तीनों चले जाते हैं, गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं, घर पहुँचते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो जो हमारा अनिल होता है उसकी 1-1.5 घंटे तबीयत खराब होने लगती है, पता नहीं उसकी तबीयत खराब हो जाती है। घर वाले सोचते हैं कि उधर से आया है हरिद्वार से, तो वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर है, ठंडक थी गंगा माता के कारण, तो इसलिए तबीयत खराब हो गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन निकल जाते हैं और ठीक नहीं होता। उसके बाद जो उसके परिवार वाले होते हैं उसका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, क्योंकि उसके घर वाले अमीर थे, क्योंकि उसके जो पापा थे जो उसके वो मैकडोनल्ड के वो थे मैनेजर, तो इसलिए वो उसके घर में पैसा आता रहता था। ऊपर से PNB बैंक में उसकी भी जॉब लग गई थी अनिल की, वो अमीर थे अच्छे खासे। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, उसका बुखार उतर ही नहीं होता। एक दिन क्या होता है, रात हो रही होती है, वो सब आराम से सो रहे होते हैं, तभी अनिल जग जाता है, बहुत तेज चिल्लाता है, बोलता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चिल्लाने लगता है वो अपने आप ही। अपना जो नाखून होता है वो ना दीवार पे ऐसे घसीटने लगता है। घर वालों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये अपना दिमाग अपने नाखून से घसीटने लगता है, तो अपना दीवार सर पे देके अपना जो सर होता है दीवार पे देके मारने लगता है। घर वाला डर जाता है कि क्या कर रहा है ये। उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। उसके पकड़ने के बाद उसको जिस तरह से हैंडल करते हैं उसका सुला देते हैं। अगले दिन निकलता है, उसकी जो हालत होती है, अनिल की जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है। उसके बाद वो घर वाले उससे बोलते हैं कि कल तू कैसी हरकतें कर रहा था, अजीब जी क्या हो गया था। अनिल बोलता है मैंने क्या हरकतें करी। तो घर वाले बोलते हैं बेटा अपने नाखून देख। नाखून जब वो अपने चेक कर देते हैं उसके नाखून उखड़े पड़े हैं और दर्द उसमें मांस दिख रहा है, उसके पास सुसर था वो भी फटा हुआ है। घर वाले उसको पता ही नहीं था कैसे हुआ ये,
घर वालों से पूछता है, वो खुद घर वालों से पूछता है कि कैसे हुआ ये मैंने कैसे किया। उसके बाद घर वाले सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, घर वालों को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो अनिल को बताते नहीं है। तो अनिल को बोलता है बेटा तुम चला जाओ। उसके बाद वो सोचते हैं कि एक दिन हम एक बार और चेक करते हैं, अगर इसने फिर से रात को हरकतें करी तो फिर इसके देखते हैं, इसको मतलब देखते हैं फिर क्या करना है। उसके बाद रात को सो जाते हैं। अनिल वापस रात का हरकतें करने लगता है। इस बार वो क्या करता है, इस बार वो उसका ना जो अनिल के पापा होते हैं गला दबाने लगता है। वो बोलता है किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसको जैसे जैसे पकड़ते हैं वो। उसके बाद उनके पास एक ना हनुमान जी की वो होती है फोटो, वो उसके सामने करता है। वो उसका तो बहुत तेज चिल्लाता है। उसका तो बेहोश हो जाता है, सो जाता है। अगले दिन निकलता है, वो बोलते हैं बेटा क्या हुआ था कल। वो बोलता है वो अनिल बोलता है कि कल क्या हुआ, मैंने क्या करा। उसके बाद वो उसको कुछ नहीं बताते हैं। उसके बाद वो जाते हैं सौरभ के पास। सौरभ से पूछते हैं कि ये जो हमारा अनिल है अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्या हुआ, उधर जाके कुछ करा था क्या इसने। सौरभ बोलता है कि क्या करा। सौरभ का उसको याद आता है कि जो अनिल है वो उसको बताता था, उसको मतलब उन दोस्तों को बताता था कि उसको उसको सपने में नहीं डरावनी औरत दिखती है। तो बता देता सौरभ उसको कि ऐसे उसको डरावनी औरत दिखती है, उसने हमको ये बताया था। उसके बाद घर वाले समझ जाते हैं कि क्या चक्कर है। उसके बाद वो सौरभ से पूछते हैं बेटा तुम्हारी किसी तांत्रिक से जान पहचान है। तो सौरभ बोलता है मेरी तो नहीं है। फिर वो बोलता है कि शायद मैं तो अमन से पूछता हूँ, क्या पता उसकी हो जान पहचान तांत्रिक से। वो अमन का फोन लगाता है, अमन से पूछता है अमन भाई तुम्हारी तांत्रिक से जान पहचान है किसी तांत्रिक से। अमन बोलता है हाँ भाई है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है ठीक है यार चलो यार हमें उनको मतलब कि ऐसा सीना उनसे बात करा था घर वालों से, उसके अनिल के घर वालों से, अनिल के घर वाले। उसके बाद अमन से उस तांत्रिक का नंबर मांगते हैं। तांत्रिक का नंबर अमन दे देता है। उसके बाद घर वाले उसको बताते हैं कि ऐसा सीन है कि ऐसे वो हरकत करता है, रात को अजीब अजीब नाखून चीरता है, सर बांधता है। उसके बाद तांत्रिक जो होता है वो बोलता है मेरे पास लेके आना आज। उसके बाद तांत्रिक के पास उसको लेके जाते हैं अनिल को। अनिल जा नहीं रहा होता है, वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगी ऐसे बोलने लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बड़ी मुश्किल से उसको अंदर लेके जाता है घसीट के, क्योंकि सौरभ और अमन भी उसके साथ थे, इसलिए घर वाले के साथ साथ वो दोनों भी उसको अंदर लेके जाते हैं। उसका जो तांत्रिक बाबा समझ जाता है इसके अंदर कुछ तो दिक्कत है। उनके पास एक भभूत होती है, वो उसके ऊपर छिड़कते हैं। अब वो जो अनिल होता है जो वो बहुत चिल्लाता है। उसके बाद वो बोलता है किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो भभूत उसमें छिड़कते हैं वापस। उसके बाद वो शांत चिल्लाती है, उसमें शांत बैठ जाती है। उसके बाद मतलब बैठ जाता है उसके अंदर, वो बैठ जाता है तो उसके अंदर जो होती है वो बैठ जाता है। तांत्रिक बाबा उससे पूछता है कि तू कौन है, उनको क्यों परेशान कर रही है, बता। तो उसके बाद पहले तो वो अनिल उनको कुछ नहीं बताता, बोलता किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसका तो इस बार वो ना गंगा जल होता है उनके पास, गंगा जल छिड़कता, कोई मंत्र पढ़ता है उसका गंगा जल उसमें छिड़क देते हैं। वो बहुत चिल्लाती है। उसके बाद भभूत भी होती है ना जो वो छिड़क रहे होते हैं, जब वो मंत्र बोलते हैं वापस उस पर भभूत छिड़कते हैं। जब वो बहुत चिल्लाती है, वो बोलती बताती मत करो तकलीफ हो जाए मुझे। उसके बाद वो बताती है कि मैं अपने घर में आराम कर रही थी, इसने आके सुसु कर दी। बोलते कि मैं अपने घर पे आराम करती, इसने आके मेरे ऊपर सुसु कर दी, ये वो बताती है। उसके बाद तांत्रिक थोड़ा बोलते हैं, तांत्रिक समझ जाते हैं कि ऐसे ऐसा चक्कर है। तांत्रिक उस पर भभूति छिड़कते हैं उस पर तांत्रिक बाबा। उसके बाद जो वो होती है आत्मा, वो अपने घर वापस चली जाती है, क्योंकि उसके जो घर वाले होते हैं और अनिल होता है वो उस आत्मा से माफ़ी मांग लेते हैं। उसके बाद जो आत्मा होती है वो चली जाती है। तो गाइस ये थी घटना। आई होप ये आपको अच्छी लगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आत्मा होती है हमें उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ है क्या नहीं होती। तो हम कोई बेसिक चीज़ भी करते हैं ना, जो नॉर्मल चीज़ करता है, पेड़ पे, जैसे अनिल था हमारा, पेड़ पे जाके सुसु कर दी, वो आत्मा उसके चिपक गई तो उसके पीछे लग गई। तो ऐसे तो हमें क्या पता होता कि ऐसे आत्मा पीछे लग जाती है, हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती। तो ऐसे वो चिपक जाती है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने लग जाती है।
आई होप आपको एक कहानी, आपको एक घटना सुन के अच्छी लगी हो, घटना अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। और आपको स्टोरी पसंद भी नहीं आई हो तो कमेंट करके बताना क्या अच्छा नहीं लगा। तो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।